सुनो, कुरान के खिलाफ कैसे साजिश हो रही है। यहूदियों ने एक मीटिंग बिठाई जिसमें वो कहते हैं कि अगर हम कुरान में तहरीफ करना चाहते हैं तो हमें सुन्नत को तबाह करना होगा और सुन्नत को शिकस्त देने के लिए अहदीस को तबाह करना होगा, और अहदीस को शिकस्त देने के लिए हमें मुस्लिम उल्मा की जगह ऐसे उल्मा बिठाने होंगे जो हम मुकर्रर करते हैं, जो आयात और अहदीस की वो तशरीह करेंगे जो 1400 साल किसी ने नहीं की। फिर लोग मुस्लिम उल्मा पर शक करेंगे और जब ये सब जारी हो रहा होगा तब हमारा मकसद पाया तकमील तक पहुंचेगा। अब गौर से सुनिएगा और खुदा के मौजज़ात को देखिएगा कि ये यहूदी 1400 साल से साजिशें करने में नाकाम रहे और इंशाअल्लाह ये हमेशा नाकाम ही रहेंगे। जिस नबी पाक का कलमा पढ़कर हम मुसलमान हैं, इस नबी पाक का तस्करा अल्लाह पाक ने तौरात, ज़बूर और इंजील में भी किया है, और कुरान पाक उतरा ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। बाकी की 3 किताबों में यानी तौरात, ज़बूर और इंजील में यहूदियों ने इतनी एडिशन की है, लेकिन कुरान पाक ऐसा मौजज़ा है जिसे कोई नहीं बदल सकता, और ये खुदा का वादा है कि जैसे वो अबाबील भेजकर अपने घर की हिफाजत करना जानता है, बिल्कुल इसी तरह वो अपनी किताब की भी हिफाजत करना जानता है। सूरह हुजरात तर्जुमा, बेशक हमने ही कुरान को उतारा है और बेशक हम खुद ही इसके निगहबान हैं, क्योंकि हर आने वाले नबी ने हमारे नबी की बिशारत दी है। इसी वजह से शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मजहब हो जिसमें हमारे नबी का इसमें गिरामी ना हो। इसीलिए कहते हैं कि तहकीक के दरवाजों को खुला रखो ताकि दुश्मन तुम पर हमला न कर सके। क्यों? क्योंकि दुश्मन ने तुम्हें यहाँ से कत्ल किया। याद रखिएगा कि तमाम यहूदी मुमालिक मिलकर मुसलमानों के लिए साजिशें कर रहे हैं ताकि वो पूरी दुनिया में अपनी जुल्म की हुकूमत कायम कर सकें। याद रखिएगा, हमें इल्मी और तहकीकी मैदान दोनों से यहूदियों को शिकस्त देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिंदू किताबों में तस्करा आया है कि जैसे विदाज में जहाँ हमारे नबी का नाम है, वहाँ अहम को अलग और अत को अलहदा करके लिखा है ताकि आखिरी नबी का नाम इनकी किताबों से निकाला जा सके। इसी तरह रिसर्च करने पर मालूम हुआ कि ईसाइयों की किताब बाइबल में जहाँ जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, वो किसी न किसी तरह खयानत करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकाल रहे हैं, और हम मुसलमान हैं जो ख्वाब गफलत से बेदार ही नहीं हो रहे, लेकिन दुश्मन बेदार है। और बाज आयतों में नए एडिशन के साथ ईसाई इस कोशिश में है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनकी किताबों से निकाला जा सके। तौरात का हवाला ड्यूटेरोनोमी में, इसमें कहीं जगह हमारे नबी का जिक्र आया है। सुनिए 33वां चैप्टर वर्स 2, गौर से सुनिएगा कि क्या कहता है। इसने कहा कि लॉर्ड आया फरान की पहाड़ियों से। याद रखिएगा कि फरहान नहीं फारान है। तो क्या कहता है कि लॉर्ड आया फारान की पहाड़ियों से, और फारान कहते हैं मक्का को। इसकी दलील अगर कोई ईसाई पूछे कि फारान कैसे मक्का है, तो फारान ही मक्का है और मक्का ही फारान है। अब इसकी दलील कहाँ से देंगे? बाइबल का पहला चैप्टर है, 21वां चैप्टर कुछ इस तरह से है। अब हजरत हाजरा ने अपनी आंखें खोली तो सामने चश्मा पाया, यानी कुआं नजर आया। फिर कहता है कि यानी आपने जल्दी से पानी वाला बर्तन लिया और इसे भरकर अपने बेटे को दिया, और वो बच्चा फारान में परवरिश पाया। अब कहाँ है फारान? जरा हिस्ट्री चेक कीजिए कि हजरत इस्माइल मक्का में थे, यानी कि फारान में थे। अब एक निशानी साबित हुई कि वो लौट कहाँ से आया, यानी मक्का के पहाड़ों से आया। फिर कहता है कि यानी इसका नूर चमका मक्का से। अब दूसरी बड़ी निशानी की तरफ बढ़ते हैं कि वो जब मक्का से आएगा तो इसके साथ 10,000 का लश्कर होगा। अब गौर से सुनिएगा कि जब मक्का फतह हुआ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा का लश्कर था। तो अब वो तब्दीली क्या कर रहे हैं? वो 10,000 को बदल रहे हैं, क्योंकि ये एक हकीकी फिगर है कि मक्का में लॉर्ड भी है और 10,000 का लश्कर भी है। यानी इस किताब में हजरत इस्माइल भी हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, और ये निशानियां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा देती हैं। अब समझे कि तहकीक क्यों जरूरी है। बाइबल असल में हेब्रो यानी इब्रानी जुबान में है। अब इसमें सबसे बड़ी खयानत क्या हो रही है कि 10 को खत्म और 1000 को लिखा जा रहा है।
اور یہ سب جدید ایڈیشن میں کیا جا رہا ہے، یعنی آنے والی کتابوں میں، اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ نہ لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں ہے۔ اب ایک بڑا اور بہترین جملہ آپ کے نظر کرنے لگی ہوں کہ یہ کچھ بھی کر لیں، دین کا ٹھیکہ پہلے ہی خدا نے لے رکھا ہے، اور جب وہ 1400 سال بعد آنے والی نسل پر اپنے راز کھولتا ہے تو اسے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیسے؟ چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور ابلیس سمجھتا تھا کہ اب انسان ختم، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی پلاننگ کے مطابق 18 لوگوں کی بستی سے دنیا دوبارہ آباد ہوگی۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہسٹری آف نوح سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں سے مختلف ملک آباد ہوئے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو نظام چلا رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ نظام کیسے چلانا ہے۔ اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے، یعنی سیدھے رستے کا انتخاب کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ اپنی کتاب کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ ہر بار پڑھتے ہوئے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس میں ایسے راز موجود ہیں کہ جسے لوگ دیکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن آنکھوں کے آگے ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ آخری وقت میں ظہور کرنے والا ہی اٹھائے گا، اور ایسے راز و نیاز کی باتیں بتائے گا کہ آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ جائیں گی، اور زبان کچھ کہنے سے قاصر ہوگی، اور ایسی تلاوت کرے گا کہ ایسی تلاوت کسی نے سنی نہ ہوگی۔